बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 सॉल्व की। आज हम एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करेंगे। काफ़ी कंसेप्चुअल एक्सरसाइज है ये और हैं जो क्वेश्चन इसके शॉर्ट हैं, लेकिन उनको समझने के लिए आपको टाइम चाहिए। आप ध्यान से समझें इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर और फेयर फ्री हैंड गैस। Also find a positive and a negative angle co-terminal with each given angle। तो यहाँ पे ये देखें, इस क्वेश्चन में देखें कीवर्ड्स क्या हैं। लोकेट करना है आपने इन सब एंगल्स को स्टैंडर्ड पोजीशन में क्या यूज़ करके प्रोट्रैक्टर या फेयर फ्री हैंड गैस। हम फेयर फ्री हैंड गैस से ही करेंगे क्योंकि ये देखें एंगल्स जो हैं 180 से बड़े भी हैं, तो जो प्रोट्रैक्टर है उसमें तो 180 तक मेजरमेंट्स होती हैं। तो आल्सो फाइंड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव एंगल को टर्मिनल विद ईच गिवन एंगल। 3 काम हमने करने हैं। एक तो हमने क्वाड्रेंट्स बना के उनमें इन एंगल्स को लोकेट करना है, और दूसरा इनके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल जो को टर्मिनल हैं वो फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चंस। ये देखें 7.3 का पहला क्वेश्चन जो है, इसमें एंगल है 170 डिग्री। अब ये देखिए 170 डिग्री एंगल जो है ये कहाँ होता है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से आप लाइंस ड्रॉ करें। ये एक्स एक्सिस की लाइन, ये वाई एक्सिस की, दोनों एक दूसरे को कट करती हैं, तो ये प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। 1 2 3 4, इसी तरह से ये चारों क्वाड्रेंट्स हैं। 1 2 3 4 क्वाड्रेंट। तो ये देखें यहाँ पे आपने सबसे पहले क्वाड्रेंटल एंगल्स लिख लेने हैं। क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से होते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल कौन से हैं? 0, देन यहाँ पे 90 डिग्री, यानी कि हर क्वाड्रेंटल लाइन पिछले एंगल में 90 ऐड करती जाती है। 0 + 90 90, 90 + 90 180, 180 + 90 हो गया 270, और अगर आप एक रोटेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो 270 + 90 यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री। तो यानी कि आपने सबसे पहले ये एंगल्स लिखने हैं 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। उसके बाद ये देखिए हमारा एंगल है 170 डिग्री। तो आप ये देखिए 170 डिग्री एंगल जो है ये 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। 180 से कितना छोटा है? ओनली 10 डिग्रीज। तो हम इसे प्रोट्रैक्टर की मदद से नहीं, बल्कि हम इसे फेयर फ्री हैंड गैस से करेंगे। इसका क्या तरीकाकार है कि ये देखें 180, क्योंकि 180 से सिर्फ 10 डिग्रीज छोटा है 170 डिग्री, तो हम इससे थोड़ा सा पीछे इसको ड्रा करेंगे। ये देखें यहाँ पे आप निशान लगा के इस सेंटर को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। तो आपका एंगल कहाँ से स्टार्ट होगा? एंगल हमेशा स्टार्ट होता है इस एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा, और चूँकि ये पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आएंगे और यहाँ निशान लगा दें ताकि यहाँ पे क्लियरली पता चले कि आपका एंगल कौन सा है। तो ये एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये तो हमने इसको लोकेट कर लिया। सेकंड क्वाड्रेंट में है, 180 डिग्री के करीब है। अब दूसरा और तीसरा काम इसमें जो है वो ये है कि इसके साथ को टर्मिनल एंगल्स फाइंड करने हैं। यानी कि हम फाइंड करेंगे सबसे पहले तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। उसका तरीकाकार क्या है कि आप ये देखेंगे कि आपका एंगल तो यहाँ पे है, और कौन सा एंगल है कि जो यहाँ पर ही आकर जो है वो रुकेगा। मतलब आप अगर एक रोटेशन, अगर आप यहाँ से एंगल ने यहाँ से स्टार्ट होने, आप अगर ये करें कि आप यहाँ से दोबारा यहाँ तक ले आएँ, तो ये पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल या पॉजिटिव एंगल जो बनेगा वो तो दोबारा से 170 ही होगा। तो हमें वो नहीं चाहिए, बल्कि और मज़ीद जो एंगल इसके साथ यहीं पे आकर एंड होता है वो वाला हमें चाहिए। तो उसके लिए हम ये करेंगे, यहाँ तक आएंगे, ये देखें 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर हम यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक हो गया 170 डिग्री। उसके बाद हम ये करेंगे, यहाँ पे नहीं रुकेंगे क्योंकि ये तो 170 है, ये तो हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं। हमें इसके साथ न्यू एंगल चाहिए जो कि इसके साथ को टर्मिनल है, यानी कि जो यहाँ पे एंड हो रहा है। तो हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, बल्कि 170 के बाद हम एक फिर रोटेशन कंप्लीट करके दोबारा से यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखें 170 तक आए,
उसके बाद यहाँ घूम के दोबारा से यहाँ पर आ जाएं। अब ये देखें, ये जो रोटेशन कंप्लीट होगी ये कितना एंगल होती है, ये होती है एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्रीज होती है। तो आप इनको ऐड करें तो ये आ जाता है 530 डिग्री। तो ये हमारा 530 डिग्री एंगल है जो कि इसके साथ को टर्मिनल है, मतलब जो यहीं पे बनेगा 530 डिग्री। तो नेक्स्ट है इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल कौन सा होगा। देखिए, नेगेटिव एंगल के लिए आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जाना होता है। स्टार्ट एंगल का जो एंगल बनता किससे है, एंगल दो रे से बनता है जो कि जिनका एंड पॉइंट सेम होता है। यहाँ पे जो 170 डिग्री एंगल है उसके ये उसकी जो हैं उसके आर्म्स हैं या ये वाली रेस हैं, इनसे मिलकर वो बन रहा है। तो अब ये देखें, एंगल को स्टार्ट हमने यहाँ से ही करना है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो ये एंगल पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएँ तो फिर ये एंगल नेगेटिव होगा। अब हमने नेगेटिव को टर्मिनल एंगल देखना है, तो उसके लिए हम यहाँ से ही इसी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ आएंगे। ये देखिए, हम नीचे आएंगे, यहाँ से यहाँ पर ही जाना है हमने, इसी यानी कि हमने ऐसा एंगल देखना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिसकी टर्मिनल साइड यही हो। तो वो एंगल ये देखें कितना बन रहा है, हम यहाँ तक आएंगे, उसके बाद ये देखें यहाँ तक चले जाएंगे। तो ये देखें, ये टोटल ये कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक तो 180 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक जाएं ये तो 180 डिग्री है, लेकिन -180 ये है यहाँ से यहाँ तक -180 डिग्री। अब मज़ीद आप ऊपर जाएं, मज़ीद ऊपर कितना जाएंगे, क्योंकि आपने जब 170 डिग्री बनाया था तो आपने ये देखा था कि हम 10 डिग्रीज छोड़ देते हैं तो बाकी जो है बच जाएगा, वो इसको मिलाकर 170 बन जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाला एंगल 10 डिग्रीज़ है, तो ये -180 में -10 और ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा -190 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल -190 डिग्री है, यानी कि इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल -190 डिग्री है। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल 530 डिग्री और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल -190 डिग्री। सेकंड एंगल है 780 डिग्री। अब ये देखें, ये हम दोबारा से वैसे ही करेंगे, हम ये एक्सिस दोनों ड्रा करेंगे और ये क्वाड्रेंटल एंगल्स लिख लें, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। अब ये देखें, 780 डिग्री एंगल बहुत बड़ा है। अगर हम एक रोटेशन कंप्लीट भी करते हैं तो फिर भी हमारे पास 360 डिग्री कंप्लीट होता है एंगल, यानी कि हम यहाँ से यहाँ तक आएँ तब भी एंगल जो है वो 360 डिग्री होता है। तो आप ये देखें, एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो होती है 360 डिग्री, और अगर हम एक और रोटेशन ले लें फिर इसका मतलब 360 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 720 डिग्री। अब ये इसके 780 के करीब करीब आ गया। कितना करीब आ गया है, हम 780 में से 720 को माइनस करते हैं, देखते हैं अब कितना इनका डिफरेंस है, ओनली 60 डिग्रीज़ का। तो इसका मतलब है हम 2 रोटेशंस कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से एंगल हमने यहीं से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक रोटेशन कंप्लीट करें, 360 डिग्री हो गया, देन एक रोटेशन और कंप्लीट करें, फिर इसमें ऐड हो गया 360, तो बन गया 720 डिग्री। अब 720 डिग्री में 60 ऐड करना है हमने एंगल, तो 60 एंगल कितना होगा, ये देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 और 90 के दरमियान तो 45 होता है, तो आप मिडल से थोड़ा सा आगे कर लें तो वो होगा 60 डिग्री। तो वो 720, 2 कंप्लीट रोटेशन 720 प्लस उसमें 60 ऐड करेंगे तो ये एंगल हमारे पास बन जाएगा 780 डिग्री। तो ये देखिए, ये एंगल हमने लोकेट कर लिया, ये है 780 डिग्री। अब हमने देखना है कि इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल कौन सा होगा। आप ये देखिए, पॉजिटिव को टर्मिनल के लिए आपने यहीं से स्टार्ट करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो आप ये देखें, यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल था, अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक बस हम लेंगे, वही इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है और वो है 60 डिग्री। और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल के लिए हम टर्मिनल साइड यही लेंगे, एंगल स्टार्ट भी यहाँ से होगा, टर्मिनल साइड ये होगी लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये देखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहाँ से जाएंगे, स्टार्ट हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही करना है। यहाँ से हम जाएंगे यहाँ इस टर्मिनल साइड तक,
तो ये देखें ये एंगल कितना होगा। अगर रोटेशन कंप्लीट होती तो फिर तो होता 360 डिग्री, लेकिन रोटेशन कंप्लीट नहीं हुई, बीच में से कितना रह गया, ये 60 डिग्रीज था। तो आप ये देखें 360 डिग्रीज़ में से आप 60 डिग्रीज़ माइनस कर दें तो ये आ जाता है 300 डिग्री। तो ये जो एंगल इतना है ये है -300 डिग्री, क्योंकि हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस एंगल का पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल 60 डिग्री है और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल -300 डिग्री है। थर्ड पार्ट है इसका -100 डिग्री। -100 डिग्री के लिए ये देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए, क्योंकि नेगेटिव एंगल है तो हम इसके लिए नेगेटिव क्वाड्रेंटल एंगल्स ड्रॉ करेंगे। वो किस तरह से कि जब हम पॉजिटिव ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तब एंगल हम लेते थे पॉजिटिव। अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल पड़ते हैं, हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये देखें ये एंगल होगा -90। हर क्वाड्रेंट इसमें -90 करता जाएगा, -90 -90 -180 -180 -90 -270। और अगर हम रोटेशन कंप्लीट कर लें तो -270 -90 -360 डिग्री होगा। तो ये देखिए हमारा एंगल है -100 डिग्री। आप ये देखें यहाँ से यहाँ तक तो -90 है, तो इसका मतलब है सिर्फ -90 में -10 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्रीज़। यानी कि ये 90 है, 90 + 10 लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 90 से थोड़ा सा आगे, -90 से थोड़ा सा आगे 10 डिग्रीज़ के इक्वल हम जो है इस एंगल को लेंगे और फिर यहाँ पे ये हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो एंगल हमारा बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसका नाम होगा -100 डिग्रीज़। अब ये देखिए इसके साथ पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल कौन सा होगा और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल कौन सा होगा। ये देखिए ये एंगल है, तो हमने जो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल देखना है ना उसमें इसकी इनिशियल साइड यही होगी और टर्मिनल साइड भी यही होगी, बस हमने जाना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से आप इधर तक आएँ, ये देखें यहाँ से आप यहाँ तक आएँ तो ये देखें ये कितना एंगल बनता है, ये तो -100 है। तो अब ये पूरी रोटेशन जो है कंप्लीट होने से सिर्फ कितनी डिग्रीज़ बाकी रह गई हैं, -100 डिग्रीज़। तो ये देखें ये जो एंगल है अगर रोटेशन कंप्लीट हो जाती तो ये 360 डिग्री होना था, लेकिन 360 में से कितना बाकी रह गया है 100 डिग्रीज़। 100 आप माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 260 डिग्रीज़। इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना है 260 डिग्रीज़। तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल 260 डिग्री है और नेगेटिव के लिए ये देखें आएँ यहाँ से ही ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएँ तो -100 होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें इसके साथ -100 ही नहीं चाहिए को टर्मिनल, इसके अलावा एंगल चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट करके ये -100 बन जाएगा और इसमें ऐड करेंगे एक पूरी रोटेशन किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पूरी रोटेशन क्या होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -360 डिग्रीज़। तो ये हो जाएगा -100 -360, ये हो जाएगा -460 डिग्रीज़। तो ये देखें इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल है -460 डिग्रीज़। फोर्थ पार्ट है -500 डिग्रीज़। ये देखिए -500 डिग्रीज़ के लिए -500 डिग्रीज़ है, इसके लिए हम क्या करेंगे स्टार्ट यहाँ से करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। हम पहले तो क्योंकि ये बड़ा एंगल है 360 से तो हम एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं। देखें एक रोटेशन कंप्लीट करने से ये हो गई 360 डिग्रीज़, लेकिन क्योंकि हमने की है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो -360। अब -360 है, मज़ीद अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो -360 में से -90 हो जाएगा तो ये बन जाएगा 450 डिग्रीज़ -450 डिग्रीज़। इसका मतलब है जब हम यहाँ तक आ जाएंगे तो ये बन जाएगा -450 डिग्रीज़। तो मज़ीद हम कितना आगे जाएं, हमारा तो 500 एंगल, मज़ीद इसका मतलब है 50 डिग्रीज़ हम जाएं। तो ये देखें दोनों क्वाड्रेंट्स के दरमियान एंगल होता है, दोनों क्वाड्रेंटल लाइंस के दरमियान एंगल होता है 90 डिग्री। इसका हाफ होगा 45, लेकिन हमें तो 50 एंगल मज़ीद करना है ताकि हमारा 500 पूरा हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसके मिडल से थोड़ा सा आगे हम निशान लगा के इसको इससे ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पर हम इसको मिला लेंगे तो ये हमारा एंगल है -500 डिग्रीज़। अब ये देखिए ये हमने एंगल को लोकेट तो कर लिया है,
अब इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल क्या होगा और नेगेटिव क्या होगा। ये देखिए पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, यहाँ तक, और वो कितना होगा ये देखें, यहाँ से यहाँ तक होता है 180 डिग्री, पॉजिटिव 180 डिग्री। जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो प्लस 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। अब ये देखें हमने यहाँ कितनी मेजरमेंट की थी, ये 50 डिग्रीज की थी। तो ये देखें यहाँ से यहाँ तक एंगल तो होता है 90 डिग्री, तो 50 डिग्रीज इसमें से निकाल दें, बाकी ये कितना बचा 40 डिग्रीज। तो 180 प्लस 40, ये देखें ये क्या आता है 220 डिग्रीज। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक लेकर एंगल है 220 डिग्रीज। तो इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल 220 डिग्रीज है। और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल कितना होगा, नेगेटिव के लिए आप यहाँ से जाएंगे इस तरफ से। ये देखें मैं इसको रेज करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ से आपने नेगेटिव को टर्मिनल एंगल के लिए दोबारा यहाँ से जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो कितना एंगल होता है, ये बनता है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में होता है 90 डिग्री, -90। और ये आपको याद होगा ये हमने 50 डिग्रीज लिया था, तो -90 -50। वैसे तो आप अगर पॉजिटिव में आपको समझ आती है तो ये देखें इन दोनों के दरमियान एंगल 90 और ये 50 था, 90 + 50 होगा 90 + 50 होगा 140 डिग्री। और चूंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गए हैं इसलिए ये होगा -140 डिग्री। तो ये एंगल हुआ -140 डिग्री, इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल है। इसका जो है वो इसके अलावा एग्जांपल्स हैं, वो आप लोग ऐसे ही जैसे क्वेश्चंस आपने समझे हैं इसी तरह से आप एग्जांपल्स सॉल्व हुई हैं, आप उनको समझें और उनको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच द फॉलोइंग एंगल्स लाई। तो आपने बताना है ये एंगल दिए हुए हैं 4 के इनके करीब करीब क्वाड्रेंटल एंगल कौन से हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये जो हैं क्वाड्रेंटल लाइंस कौन सी हैं, ये वाली लाइंस हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, इस वजह से 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और क्वाड्रेंटल लाइंस जो हैं इन पे हर लाइन जो है वो पिछले में 90 ऐड करती है, 0 + 90 90, 90 + 90 180, 180 + 90 270, 270 + 90 यहाँ पे 360 डिग्रीज होगा। तो ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, 0 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और अगर हमारे रोटेशन कंप्लीट हो रहा है तो फिर 360 डिग्री भी होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट एंगल है 156 डिग्री। ये देखें 156 डिग्री कहाँ होगा, 156 डिग्री जो है ये है 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। इसका मतलब है ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। आपने बस इसका आंसर जो है क्वाड्रेंटल एंगल्स ही लिखने हैं, ये बस आपको समझाने के लिए है कि एक दफ़ा आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि ये किस तरह से आता है। तो ये देखें ये डायग्राम मैंने बनाई थी। अब ये जो है एंगल 156 डिग्री के लिए हमने देखा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट किसकी वजह से बन रहा है, इन दोनों लाइंस की वजह से बन रहा है ना। और इस पे ये कौन सी क्वाड्रेंटल लाइन है 90 डिग्री की, और ये है 180 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। इसका मतलब है 156 डिग्री का जो एंगल है, चूँकि वो इस क्वाड्रेंट में आना है तो उसके साथ क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से हैं 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो आपने सिर्फ इतना सा आंसर लिखना है, 156 डिग्री है तो इसके लिए आपने लिखना है 90 डिग्री और 180 डिग्री, सिर्फ यही इसका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट है 318 डिग्री। तो 318 डिग्री के लिए दोबारा से यही डायग्राम देखें। 318 डिग्री के लिए ये क्या है, यहाँ पे ये 270 से बड़ा एंगल होगा और 360 से छोटा होगा। इसका मतलब है 318 डिग्री जो है वो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए यहाँ पे क्वाड्रेंटल एंगल 0 भी है, 360 भी है, लेकिन चूंकि आपका है एंगल 318 डिग्री तो आपने क्योंकि इस तरफ से स्टार्ट करके आएंगे 318 तकरीबन यहाँ पे होगा, तो उसके लिए क्वाड्रेंटल एंगल होंगे 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो ये देखें ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर।
थर्ड क्वेश्चन है 572 डिग्री। 572 डिग्री कहाँ पे होगा? 572 जो है एक रोटेशन आप कंप्लीट कर लें। ये देखें यहाँ पे एक रोटेशन हम कंप्लीट कर लेते हैं 572 के लिए। अगर हम एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो 360 डिग्री होता है। अब हमारा 572 जो है उसके लिए देखें 572 एंगल जो है उसके लिए अगर आप एक रोटेशन कंप्लीट करें तो 360 डिग्री। उसके बाद अगले क्वाड्रेंटल लाइन पे चले जाते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं तो यहाँ पे इसमें 90 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 450 डिग्री। और उसके बाद फिर अभी भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि एंगल है 572 डिग्री। फिर यहाँ पे आ जाएं, फिर इसमें 90 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 540 डिग्री। आपका एंगल है 572 डिग्री। तो अब ये क्योंकि मज़ीद 90 करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे होगा 540 डिग्री और इसमें यहाँ पे होगा, यहाँ कौन सा एंगल होगा? 540 में 90 ऐड करें तो ये बनता है 630 डिग्री। यहाँ पे आता है 630 डिग्री। तो यानी कि इसके लिए क्वाड्रेंटल लाइंस हैं 540 डिग्री और 630 डिग्री। तो चूंकि हमारा एंगल जो है 540 में कितने ऐड करें तो 572 आएगा, वो जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये देख लें कि 572 540 से बड़ा है और 630 से छोटा है, इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में होगा। तो उसके लिए क्वाड्रेंटल लाइंस अब सिंपल 180 और 270 नहीं कहेंगे क्योंकि ये भी तो क्वाड्रेंटल लाइंस हैं। इसमें मज़ीद इन्हीं क्वाड्रेंट्स पे ये एंगल भी बनता है, 540 भी बनता है। एक रोटेशन कंप्लीट कर लो, 2 कर लो, आगे और भी कई एंगल्स बनते हैं। तो ये देखें इसलिए इसके लिए आंसर है, इसके लिए ये क्वाड्रेंटल लाइंस हैं 540 डिग्री और 630 डिग्री। नेक्स्ट है -330 डिग्री। -330 डिग्री के लिए देखें -330 डिग्री कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आप चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आप जाएं तो -330 यहाँ पे आएगा क्योंकि अगर आप चाहते हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बजाय एंटी क्लॉकवाइज में जाएं, एंटी क्लॉकवाइज में जाए तो यहाँ से स्टार्ट होकर 330 एंगल यहाँ आता है, लेकिन हमने लेना है -330 डिग्री। तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ से यहाँ कहीं होगा, इस क्वाड्रेंट में एंगल होगा। तो ये देखें इस क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा उसके लिए क्वाड्रेंटल लाइंस हैं 0 और 90 डिग्री या 90 डिग्री और 0। तो ये है क्वेश्चन 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच द एंगल लाइज, राइट योर आंसर इन रेडियन मेजर। ये देखें बस क्वेश्चन नंबर 2 से इस क्वेश्चन का इतना सा फ़र्क है कि वो डिग्रीज में दिया हुआ था, ये रेडियन में दिया हुआ है। तो वहाँ आंसर भी आपने डिग्रीज में लिखा था, यहाँ आंसर भी रेडियंस में लिखना है। इस क्वेश्चन के लिए हम क्वाड्रेंटल लाइंस को अगेन ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन वही 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अब ये देखिए आप लोग पाई से ज़्यादा फेमिलियर नहीं हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपने पढ़ा था एक रिलेशन 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियंस के। इसका मतलब है अगर आप पाई की वैल्यू जो है वो डिग्रीज़ में देखते हो तो 180 होती है। तो आप ये देखें 180 को हम 2 से डिवाइड करें तो इधर भी पाई को भी डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब है 2 9 ज़ार 18 और 0 पाई/2 तो इक्वल हुआ 90 डिग्री के। इसी तरह आप 180 ये देखें, ये जो पाई रेडियंस जो है 180 डिग्री के इक्वल है। 180 को आप पाई कह सकते हैं, 90 डिग्री को पाई/2 कह सकते हैं। इसी तरह से ये देखें 3 पाई/2 इसको कह सकते हैं क्योंकि यहाँ 270 डिग्री है। आप कैलकुलेटर में 180 को 3 से मल्टीप्लाई करें देन 2 से डिवाइड करें तो आपके पास 270 डिग्री ही आएगा। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हर क्वाड्रेंटल लाइन 90 ऐड कर रही थी, यहाँ पे हर क्वाड्रेंटल लाइन रेडियंस में अगर आप देखते हैं तो पाई/2 ऐड कर रही है। 0 प्लस पाई/2 पाई/2, पाई/2 प्लस पाई/2 पाई, पाई प्लस पाई/2 3 पाई/2, 3 पाई/2 प्लस पाई 2 पाई। या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ 1 टाइम पाई, 2 टाइम्स पाई, 3 टाइम्स पाई, 1 टाइम पाई/2, 2 टाइम्स पाई/2, 3 टाइम्स पाई/2 और 4 टाइम्स पाई/2। तो ये देखें इस तरह हमारे पास ये एंगल्स आ जाते हैं। 2 कट जाएंगे, 2 ज़ार 4 हो जाएगा, तो ये आ जाता है 0 के बाद ये पाई/2, ये पाई, ये 3 पाई/2 और ये 2 पाई।
तो अगर आपको ये समझ आ गई हो कि ये जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं इन्हीं को हम रेडियंस में कैसे लिख सकते हैं, तो आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब ये देखें पाई/3 है। पाई/3 क्योंकि आप डिग्रीज़ में काफ़ी आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो आप ये देखें आप कैलकुलेटर में अगर 180 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 60 डिग्रीज़। तो आप ये देखें 60 डिग्रीज़ कौन से क्वाड्रेंट में होता है? 60 डिग्रीज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये देखिए 60 डिग्रीज़ यहाँ है, इसका मतलब इनडायरेक्टली पाई/3 यहाँ है एंगल। तो इस जो एंगल इस क्वाड्रेंट में होगा उसके लिए क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं 0 और पाई/2। तो ये देखें इस क्वेश्चन का आंसर है 0 और पाई/2। सेकंड क्वेश्चन है 3 पाई/4। आप 180 को कैलकुलेटर में 3 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसे 4 से डिवाइड करें, तो आपके पास आ जाएगा 135 डिग्री। अब ये देखिए इससे 135 डिग्री एंगल कहाँ पे होता है? 135 तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा उसके लिए ये क्वाड्रेंटल एंगल्स रेडियंस में है पाई/2 और पाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पाई/2 पाई। ये आंसर है सेकंड पार्ट का। और थर्ड पार्ट -पाई/4 है, तो -पाई/4 के लिए ये देखें -पाई/4 180 को 4 से डिवाइड करें वो आता है 45, लेकिन ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ज़ाहिर है इस क्वाड्रेंट में होगा। इस क्वाड्रेंट के लिए नेगेटिव क्वाड्रेंटल एंगल्स देंगे 0 -पाई/2 और -पाई और -3 पाई/2। तो ये देखें इस क्वाड्रेंट के लिए जो एंगल होगा उसके लिए क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे 0 और -पाई/2। नेक्स्ट है -3 पाई/4। -3 पाई/4 भी -135 डिग्री आएगा अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से। तो -135 वाले एंगल के लिए ये देखें वो अगेन यहाँ पे जाएगा 135 वाला यहाँ पे। तो उसके लिए क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से हैं? -पाई/2 और -पाई। तो उम्मीद है आपको इन तीनों क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज व्हेन। ये देखिए ये कंडीशंस दी हुई हैं साइन थीटा ग्रेटर देन 0 और टेंजेंट थीटा लेस देन 0। दो कंडीशंस हर पार्ट के लिए दी गई हैं। उन कंडीशंस के मुताबिक आपने डिटरमिन करना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है। आपकी बुक पे भी ये डायग्राम एक्सप्लेन की गई है। आप ये देखें इसमें ये जो है आप जब ये चारों ये दोनों लाइंस ड्रा करते हैं तो ये 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इनके लिए आप याद रखें आपने लिखना है ASTC इन्हीं डायरेक्शन में ASTC। ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब है साइन पॉजिटिव, टी का मतलब है टेंजेंट पॉजिटिव और सी का मतलब है कॉस पॉजिटिव या कोसाइन पॉजिटिव। तो ए देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 है, साइन कॉस टेंजेंट कोसिकेंट सीकेंट और कॉट। तो ऑल पॉजिटिव का मतलब है कि इस क्वाड्रेंट में ये 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं। ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव, लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। तो ये देखिए इस क्वाड्रेंट में सारे ग्रेटर देन 0 हैं मतलब पॉजिटिव हैं। यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये देखें यहाँ पे साइन पॉजिटिव है और पॉजिटिव है कोसिकेंट। बाकी सब जो हैं वो नेगेटिव हैं। और इसमें टेंजेंट पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव है। ये देखें टेंजेंट पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे जो हैं वो नेगेटिव हैं। और यहाँ पे सी फोर्थ क्वाड्रेंट में सी यानी कि कॉस पॉजिटिव है और उसका जो है रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारे जो हैं वो नेगेटिव हैं। ये चारों, ये दोनों और ये दोनों यानी कि ये चारों नेगेटिव हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को अपने जहन में रख लेते हैं, आप शॉर्टली यही याद कर लें ASTC, तो आप जो है इसके मुताबिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे कि कंडीशन दी हुई है साइन पॉजिटिव और टेंजेंट नेगेटिव। तो ये देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे साइन पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव वाले तो 2 क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट भी और सेकंड भी, लेकिन 2 कंडीशंस दी हुई हैं, एक नहीं है। दूसरी कंडीशन है टेंजेंट नेगेटिव। तो यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ देखें साइन पॉजिटिव है और टेंजेंट नेगेटिव है। तो ये दोनों कंडीशंस एट अ टाइम किस क्वाड्रेंट में फुलफिल हो रही हैं? सेकंड में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये जो हमारे पास
फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर, सिर्फ इतना सा आपने लिखना है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड पार्ट है कॉज नेगेटिव साइन नेगेटिव। तो ये देखें कॉज नेगेटिव और साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, ये हैं कॉज और साइन दोनों। ये देखें कॉज और साइन दोनों किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव हैं, ये हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर है जस्ट थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड पार्ट है सेकेंड पॉजिटिव और साइन पॉजिटिव साइन नेगेटिव। सेकेंड और सेकेंड का रेसिप्रोकल कॉज होता है, सेकेंड और कॉज पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और वहाँ पे साइन नेगेटिव होता है। होते तो फर्स्ट में भी पॉजिटिव हैं लेकिन वहाँ साइन भी पॉजिटिव होता है। तो ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें क्योंकि कॉज और इसका रेसिप्रोकल सेकेंड पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर है फोर्थ क्वाड्रेंट। और नेक्स्ट है कॉज नेगेटिव और टेंजेंट बी नेगेटिव। तो ये देखें ASTC से आप ये देखें कॉज भी नेगेटिव है और टेंजेंट भी। तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है, यहाँ तो टेंजेंट पॉजिटिव है, यहाँ कॉज पॉजिटिव है, यहाँ सारे पॉजिटिव हैं, तो वो है सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे नेगेटिव होंगे, यहाँ सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल जो है वो पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट है कोसिकेंट पॉजिटिव और कॉज पॉजिटिव। तो कोसिकेंट यानी कि कोसिकेंट और उसका रेसिप्रोकल साइन भी पॉजिटिव है, साइन कॉज दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उस डायग्राम से मज़ीद आप समझ सकते हैं। और साइन सिक्स पार्ट है साइन नेगेटिव और सेकेंड भी नेगेटिव, यानी कि साइन भी नेगेटिव है, सेकेंड का रेसिप्रोकल कॉज भी नेगेटिव है, तो साइन और कॉज दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये थे 4 क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फिल इन द ब्लैंक्स। ये हैं कॉस -150 डिग्री इक्वल टू कॉस 150, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे आपने फिल करना है। इसी तरह ये सारी ब्लैंक्स हैं, आप देखें दोनों साइड्स पे सिर्फ क्या फ़र्क है कि एक साइड पे एंगल जो है वो माइनस में दिया हुआ है, एक साइड पे प्लस में दिया हुआ है। आपने ये बताना है कि माइनस वाला एंगल जो है वो प्लस वाले के साथ उसका क्या रिलेशन है, मतलब कॉज ऑफ -150 डिग्री जो है उसका कॉज 150 के साथ क्या रिलेशन है। तो इसी तरह से बाकी सारे एंगल्स हैं। तो ये देखें इसका सलूशन जो है, इसमें सबसे पहले कॉज -150, कॉज और सीकेंट, कॉज का रेसिप्रोकल सीकेंट है, सिर्फ इनकी ये प्रॉपर्टी है कि ये माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे आप लिखते हो -1 का स्क्वायर, आप कहते हो स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देता है, इसी तरह जो है कॉज जो है ये माइनस साइन को ख़त्म कर देता है, और कॉज का रेसिप्रोकल सीकेंट जो है वो माइनस साइन को ख़त्म कर देता है। बाकी सब जो हैं वो कोई भी ख़त्म नहीं करते। टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, तो कॉज और सीकेंट यानी कि 2 आइडेंटिटीज़ एब्जॉर्ब कर लेती हैं माइनस को, और बाकी चारों नहीं करती। तो हमारे पास जो कॉज -150 का आंसर आता है ना, उसमें माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कॉज 150 के बराबर ही आता है। यानी कि यहाँ पे आता है ये माइनस साइन ख़त्म हो जाता है, यहाँ प्लस जो है आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव कॉज 150, यानी कि कॉज नेगेटिव 150 का आंसर पॉजिटिव कॉज 150 के इक्वल होता है। यहाँ पे प्लस आता है, तो आपकी बुक में आंसर जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव में दिए हुए हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव लिख लिया। और साइन जो है, साइन माइनस साइन को अब्जॉर्ब नहीं करता, इसका माइनस साइन बाहर आ जाता है। ये देखिए यहाँ नेगेटिव साइन आ गया, और साथ साइन 310 डिग्री। और टेंजेंट -210 डिग्री जो है, टेंजेंट जो है ये भी एब्जॉर्ब नहीं करता, तो माइनस साइन बाहर आ गया, और नेक्स्ट टेंजेंट 210 डिग्री वैसे ही है। नेक्स्ट ये देखिए कॉट भी माइनस साइन को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसमें भी बाहर आ गया। सेकेंड जो है ये करता है, इसमें पॉजिटिव आ गया, और कोसेकेंड में भी नेगेटिव। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या करना है, गिवन पॉइंट P लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा, फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ थीटा एंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कौन सी हैं, साइन, कॉस, टेंजेंट और इनके रेसिप्रोकल्स, यानी कि कोसेकेंट, कॉट और सेकेंड। तो आपने क्या करना है, आपने वो हर ये 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसके लिए आपने 6 की 6 आइडेंटिटीज़ फाइंड करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करनी है। जबकि ये पॉइंट जो है ये एक ऑर्डर पेयर है, ये यानी कि एक पॉइंट है जो कि ऑर्डर पेयर की सूरत में है। इसमें इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है और सेकंड y कोऑर्डिनेट है। ये कहाँ है, वहाँ पे लाई करता है जहाँ थीटा की टर्मिनल साइड है।
देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है -2 3। अब ये देखिए इस पॉइंट को अगर हम ड्रा करते हैं प्लेन में, ये देखिए ये एक्स एक्सिस की लाइन है, ये वाई एक्सिस की, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो ये -2 जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ही होगा, यानी कि यहाँ पे कहीं होगा। x इक्वल टू -2 तकरीबन यहाँ भी आता है और y की वैल्यू 3 तकरीबन ऊपर यहाँ पे आती है। अगर आप इन दोनों को मिला दें तो ये देखें ये एक ट्रायंगल बन रही है। और उस एक और बात कि कहा हुआ है आपको कि थीटा लाई करता है जहाँ पे ये पॉइंट है। तो अब ये देखें ये पॉइंट तो हमें मिल रहा है यहाँ पे कहीं मिल रहा है -2 3, ये जो है इस सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अब ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आपका थीटा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ पॉजिटिव हैं और कौन सी नेगेटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, एस यानी कि साइन पॉजिटिव होता है और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी चारों आइडेंटिटीज़ नेगेटिव होंगी। अच्छा भाई, अब ये देखिए अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है और ट्राइंगल में ये एंगल 90 का है, यानी कि ये राइट ट्राइंगल बन रही है। तो आप ये देखें, आप लोगों ने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, वो होता है राइट ट्राइंगल के लिए कि राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम जो है वो होल्ड करता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हम उस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले ये आर की वैल्यू मालूम करेंगे। इस साइड को हमने आर कहना है, ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है और इस साइड को आर कहना है। अगर हम ये आर मालूम कर लें यानी कि हाइपोटेन्यूज मालूम कर लें तो बेस और परपेंडिकुलर तो हमारे पास हैं। तो 8th क्लास से भी आप लोग पढ़ चुके हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के फार्मूले कि साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉज इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और टेंजेंट इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम पहले आर मालूम करते हैं। देखिए हमें जो पॉइंट दिया हुआ था P ऑफ -2 3, उसमें x की वैल्यू फर्स्ट जो वैल्यू है वो x की है वो -2 है और सेकंड जो है वो y की वैल्यू है वो है 3। तो r का फार्मूला हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आप x की वैल्यू पुट कर दें -2 का स्क्वायर, y की वैल्यू पुट कर दें 3 का स्क्वायर, तो ये r इक्वल आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 13। अब हमारे पास ये फार्मूले हैं, आपने डायग्राम से भी देख लिया, आपने यहाँ पे यही फार्मूले याद रखने हैं और यही यूज़ करने हैं कि साइन थीटा इक्वल होता है y ओवर r। तो y की वैल्यू जो है वो देखें ऊपर हमारे पास स्टार्टिंग पे जो है वो 3 है और r की वैल्यू हमने स्क्वायर रूट 13 निकाल लिया। इस तरह से हमारे पास साइन थीटा आ गया 3 ओवर स्क्वायर रूट 13। कॉस थीटा होता है x ओवर r, वो आ गया, x की वैल्यू -2 थी तो -2 ओवर स्क्वायर रूट 13। टेंजेंट थीटा होता है y ओवर x, तो उसकी वैल्यू आ गई 3 ओवर -2, माइनस को आप दरमियान में लिख लें या ऊपर लिख लें -3 ओवर 2, या आ गया। ऊपर हो या नीचे हो या दरमियान में हो एक ही बात है। अब ये देखें साइन का उलट होता है कोसिकेंट। साइन की वैल्यू आपके पास आई है 3 ओवर स्क्वायर रूट 13, 3 ओवर स्क्वायर रूट 13। तो आप ये देखें इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा ना, तो इसका रेसिप्रोकल का मतलब है आप 3 ओवर स्क्वायर रूट 13 को उल्टा कर लें, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना लें और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना लें, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 13 ओवर 3। तो हमारे पास कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 13 ओवर 3। और इसी तरह से जो होता है सीकेंड कॉस का उलट होता है, कॉस की वैल्यू -2 ओवर स्क्वायर रूट 13 आई थी, तो हमारे पास सीकेंड की वैल्यू आ जाएगी -स्क्वायर रूट 13 ओवर 2 और टेंजेंट की वैल्यू आई थी -3 ओवर 2। तो हमारे पास यहाँ से कॉट की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल -2 ओवर 3 आ गई। तो इस तरह से ये देखें हमने आसानी से सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यहाँ पे मालूम कर ली हैं। सेकेंड पार्ट देखें, ये है पॉइंट -3 -4। तो ये देखें x की वैल्यू -3 इस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होती है और y की वैल्यू जो है वो -4 यहाँ पे होती है। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -4, r की वैल्यू, ये जो इन दोनों को मिलाएं पॉइंट्स को तो हम ये r हासिल करते हैं। r की वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट के तरीके से। तो देखें इस तरह हमने x और y की वैल्यूज पुट करके आसानी से r की वैल्यू मालूम कर ली है। अब यहाँ पे हमारे पास x, y और r की वैल्यूज़ आ गई, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूलाज लगाएंगे। हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू होगी y ओवर r, कॉस थीटा की वैल्यू होगी x ओवर r, टेंजेंट की वैल्यू होगी y ओवर x।
और इसी तरह से ये देखें उनके रेसिप्रोकल भी मालूम कर लिए हैं हमारे पास। सारी की सारी 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो यहाँ पे आ गए। इसका थर्ड पार्ट है आपको पॉइंट दिया हुआ है स्क्वायर रूट 2 1। तो यहाँ पे ये देखें अगर हम इसको ड्रा करते हैं प्लेन में तो x की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है। स्क्वायर रूट 2 का आंसर 1 पॉइंट कुछ होता है, तो ये यहाँ पे ये देखें यहाँ पे तकरीबन आएगा। और y की वैल्यू जो है वो 1 है। y की वैल्यू इस तरह ऊपर y एक्सिस पे। तो अगर आप इनको मिलाते हैं तो ये देखेंगे आपके पास ट्रायंगल बन रही है। और ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ये पॉइंट स्क्वायर रूट 2 और 1 तकरीबन यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब है ये एंगल हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी रेशोज़ जो हैं या सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो इसका सलूशन देखते हैं। x की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है, y की वैल्यू 1 है। तो ये फार्मूला जो है r का, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की। तो ये देखें हमारे पास स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, तो ये r की वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट 3। अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है, y ओवर r। y की वैल्यू 1 थी, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। कॉस थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ गई। और इसको हम सिंगल स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ये देखें ये आ गई कॉस थीटा की वैल्यू। टेंजेंट थीटा होता है y ओवर x, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो साइन का उलट कोसिकेंट है, तो स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 आई इसकी वैल्यू, जिसको स्क्वायर रूट 3 ही लिखेंगे। और ये जो है कोसिकेंट ये जो है कोसिकेंट थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 आ गई। सीकेंट थीटा की स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, कॉट थीटा की स्क्वायर रूट 2 ओवर 1 यानी कि स्क्वायर रूट 2 आ गई। तो इस तरह देखें ये सारी की सारी जो हैं यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं वो फाइंड कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cos थीटा इक्वल टू -2/3 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा इज इन क्वाड्रेंट 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये देखें cos थीटा की वैल्यू -2/3 है। अब ये देखिए आपको पता है cos थीटा इक्वल होता है x ओवर r। इसका मतलब x की वैल्यू -2 है और r की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं x -2 और r को 3 के इक्वल। अगेन हम वही वाला फार्मूला लगाते हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से हमें चाहिए y की वैल्यू, क्योंकि x और r तो हैं, y की वैल्यू नहीं है। तो हम y स्क्वायर को रहने देते हैं इसी साइड पे और x स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाते हैं। y स्क्वायर आ गया r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे r की और x की वैल्यू पुट कर लें। r की वैल्यू जो है वो r की वैल्यू 3 है और ये जो है x की वैल्यू -2 है। -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो y स्क्वायर आ गया 5 के इक्वल। तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो y आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 के इक्वल। थीटा का हमें यहाँ बताया गया है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और कोसेकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सारी आइडेंटिटीज़ जो हैं वो नेगेटिव होंगी। तो इस तरह से हम इजीली साइन थीटा की वैल्यू मालूम कर लेंगे, क्योंकि हमने y की वैल्यू मालूम कर ली है। तो साइन थीटा इक्वल होगा y ओवर r। y की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 5 ओवर r की वैल्यू 3। कोसेकेंट इसका उलट होता है, तो 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 आ जाएगी उसकी वैल्यू। कॉस थीटा होता है x ओवर r, -2 ओवर 3 आ गया। और इसका रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा है वो -3/2 आ गया। टेंजेंट थीटा y ओवर x है, ये आ गया स्क्वायर रूट 5 ओवर -2 यानी कि माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। तो इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा की वैल्यू आ गई -2 ओवर स्क्वायर रूट 5। इस क्वेश्चन में देखें टेंजेंट थीटा 4/3 है और साइन थीटा नेगेटिव है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट थीटा। अब ये देखें यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव है, तो हमारे पास ये क्लू काफ़ी नहीं है एंगल का क्वाड्रेंट मालूम करने के लिए, क्योंकि टेंजेंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हाँ जी ये देखिए फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव हैं, और थर्ड में भी पॉजिटिव होता है। तो इसके लिए हमें एक और क्लू मिलना चाहिए ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है। साइन थीटा नेगेटिव, साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है, क्योंकि वहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव है। इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहाँ टेंजेंट पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है। तो थीटा का आपको पता चल गया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में इसका मतलब सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होगा और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब टेंजेंट की वैल्यू जो है ये दी हुई है 4/3। टेंजेंट इक्वल होता है y ओवर x के। इसका मतलब y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू जो है वो 3 है। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके लिए आपने थीटा का क्वाड्रेंट देख के फिर x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो देखनी है।
अब ये देखें थर्ड क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू, ये देखें इसके साथ नेगेटिव x एक्सिस बना रहा है इसको और नेगेटिव y एक्सिस। तो इसका मतलब है इस क्वाड्रेंट में तो x की वैल्यू भी नेगेटिव होती है और y की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। अगेन देखें थर्ड क्वाड्रेंट बन किसकी वजह से रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है नेगेटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस की वजह से। तो इस क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यूज़ होंगी उनके लिए x की वैल्यू भी माइनस होगी और y की वैल्यू भी माइनस होगी। तो हम इसको x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 3 की बजाय हम कहेंगे y माइनस 4 है और x माइनस 3 है, तभी माइनस माइनस कट के ये पॉजिटिव आ गया। तो ये देखिए यहाँ टेंजेंट पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है, तो थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से मैंने आपको बताया कि वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगी, y की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू -3 है। तो आप r मालूम कर लें, r स्क्वायर इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये देखिए हमारे पास r स्क्वायर 25 के इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट लें तो r जो है वो 5 के इक्वल आ गया। अब साइन थीटा कॉस थीटा हम इजीली मालूम कर सकते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल आया, y/r -4/5, कॉस थीटा इक्वल आया है -3/5, टेंजेंट थीटा 4/3 है जो कि पहले से हमें दिया हुआ था। अब इनके रेसिप्रोकल्स हम देख लेते हैं। इनके रेसिप्रोकल्स आ गए, कोसेकेंट आ गया -5/4, सेकेंड आ गया है -5/3 और कॉट थीटा आ गया है 3/4। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। क्वेश्चन 9 पर जाने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 9, साइन थीटा -1/√2 है और टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3, फाइंड द वैल्यूज़ टेंजेंट थीटा, सेकेंड थीटा, कोसेकेंट थीटा। यहाँ पे यही तीनों वैल्यूज़ मालूम करनी है। साइन नेगेटिव है और साथ में बता दिया कि थर्ड क्वाड्रेंट में भी नहीं है। तो साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो जब थर्ड में नहीं है तो इसका मतलब फोर्थ में होगा। तो एंगल जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट किसकी वजह से बनता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस की वजह से। इसका मतलब है इस क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स होंगे उनके लिए एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब ये देखिए साइन है -1/√2, इसका मतलब यहाँ पे वाई की वैल्यू -1 है और आर की वैल्यू √2 है, क्योंकि साइन इक्वल होता है y/r। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि हमने नेगेटिव किसको लेना है और पॉजिटिव किसको लेना है। देन फार्मूला यूज़ करें, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर किसके इक्वल मालूम करेंगे, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, √2 का स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे। तो ये आपके पास आ गया 2 - 1। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, तो एक्स इक्वल होगा 1 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का आंसर प्लस और माइनस दोनों में होता है, लेकिन हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू प्लस में होती है। अब टेंजेंट थीटा का फार्मूला होता है y/x। y की वैल्यू पहले से हमारे पास दी हुई थी -1 और x की वैल्यू हमने मालूम कर ली है, -1/1 -1 ही होगा। और सेकेंड थीटा इक्वल होता है r/x, क्योंकि सेकेंड कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस x/r होता है, तो सेकेंड होगा r/x। आर की वैल्यू हमें दी हुई थी √2, एक्स की हमने मालूम कर ली है। कोसेकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल है, ये साइन होता है y/r, तो कोसेकेंट इक्वल होगा r/y। तो r और y दोनों की वैल्यूज़ हमें दी हुई थी। तो ये देखें इस तरह से हमारे पास ये जो तीनों आइडेंटिटीज़ हमने फाइंड करनी थी, तीनों रेशियोज़ मालूम करनी थी, वो हमने कर ली हैं। क्वेश्चन 10 देखें, कोसेकेंट थीटा दिया हुआ है 13/12 एंड सेकेंट थीटा पॉजिटिव है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये देखें कोसेकेंट तो रेसिप्रोकल है साइन का, इसका मतलब साइन पॉजिटिव है। तो साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो दूसरा क्लू जो दिया हुआ है एंगल के लिए वो है सेकेंड भी पॉजिटिव है, यानी कि साइन भी पॉजिटिव है और सेकेंड रेसिप्रोकल है कॉस का। साइन कॉस सेकेंड कोसेकेंट सब पॉजिटिव हैं। तो ये किस क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेकेंट भी पॉजिटिव होता है और सेकेंड भी पॉजिटिव होता है। तो हमने बाकी वैल्यूज़ मालूम करनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका मतलब है एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। कोसेकेंट इक्वल होता है r/x, कोसेकेंट इक्वल होता है सॉरी r/y। तो r की वैल्यू यहाँ पे 13 है, y की वैल्यू 12 है। यहाँ पे हम
एक्स की वैल्यू मालूम कर लें तो फिर हमारे पास सारी आइडेंटिटीज़ आ जाएंगी। हम फार्मूला वही यूज़ करेंगे, आर स्क्र इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। यहाँ पे ये देखें एक्स स्क्र इक्वल आ जाएगा आर स्क्र माइनस वाई स्क्र। अब आप यहाँ पे तो ये देखें हमारे पास ये आ गई वैल्यूज़, आर की वैल्यू 13 पुट की और ये जो है वाई की 12, तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। तो इस तरह से ये माइनस करके हमारे पास एक्स स्क्वायर 25 के इक्वल आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो एक्स 5 आ गई। तो साइन थीटा हमारे पास आ गया 12/13, कॉस थीटा 5/13, टेंजेंट थीटा 12/5, इनके रेसिप्रोकल्स को सीकेंट आ गया सबसे पहले। देन हमारे पास ये देखें सीकेंट की वैल्यू भी आ गई और कॉट की वैल्यू भी आ गई। ये देखें इस क्वेश्चन में आपको ये ट्रायंगल्स दी हुई हैं, 3 पार्ट्स हैं, आपने इनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करनी है। इस एंगल पे ये थीटा, ये देखें ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है। इसके लिए यहाँ पे ये ट्रायंगल्स तो हैं राइट ट्रायंगल्स, लेकिन ये डिफरेंस क्या बनाती हैं, ये देखें थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और साथ वाली साइड जो है वो बेस होती है। तो यहाँ पे तो ये साइड परपेंडिकुलर और ये बेस कंसिडर होगी। यहाँ पे यहाँ थीटा है तो थीटा के ये वाली साइड, हालांकि ट्रायंगल में ये साइड हमें बेस नज़र आती है, लेकिन हमने थीटा की अपोजिट साइड देखनी है, सामने वाली साइड। थीटा के सामने वाली साइड ये है तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर कंसिडर होगी और साथ वाली बेस होगी और ये जो है ये हाइपोटेन्यूज। इसी तरह यहाँ पे भी ये थीटा है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, वो हम मालूम करेंगे। ये बेस दी हुई है और ये वैल्यू जो है हाइपोटेन्यूज की है। तो आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चंस के लिए आप वही फार्मूला आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 8th क्लास के तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो ये देखें ये है थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है, बेस हमें 3 दी हुई है और हाइपोटेन्यूज 4 है। हम वो मालूम करेंगे तो उसके बाद हमारे पास सारी आइडेंटिटीज़ जो आ जाएंगी। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पुट करने से हमारे पास ये देखें बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट करने से ये हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आती है स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो अब यहाँ पे जब हमारे पास परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज सब आ गए तो ये देखें साइन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस तरह से ये हमने वैल्यूज़ मालूम कर ली। फिर इनके रेसिप्रोकल्स को सीकेंट, उसके बाद जो है वो सीकेंट और कॉट भी मालूम कर लिया। इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में भी आपके पास जो है वो ये देखें आपको तीनों साइड्स दी हुई हैं, बस आपको ये फ़र्क करना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सी और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, क्योंकि अगर आपने परपेंडिकुलर बेस को परपेंडिकुलर कह दिया तो आपकी वैल्यूज़ गलत हो जाएंगी। थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 8 है, साथ वाली साइड जो इसके साथ 90 का एंगल बना रही है वो यहाँ पे जो है वो बेस है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास। तो ये देखें साइन थीटा किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करके कॉस और साइन की वैल्यूज़ मालूम कर ली। टेंजेंट है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वो आ गया 8/15। उनके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल को सीकेंट है, कॉस का सीकेंट है और टेंजेंट का कॉट है वो। तो ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखें, इसमें जो है वो थीटा के अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर हमें नहीं दिया हुआ, बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज 7 है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले यहाँ पे इसकी जो है वो परपेंडिकुलर हम मालूम कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा, यहाँ पे फार्मूला हम लगाएंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो ये देखें परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 40 का स्क्वायर रूट। 40 को फैक्टराइज करें, इसकी फैक्टराइजेशन में आता है 2, 2 और 5। तो इस तरह से ये देखें एक 2 जो है वो स्क्वायर बन गया, 2 2 को मिलाकर ये देखें इन दोनों 2 को मिलाकर ये लिख लिया हमने 2 का स्क्वायर। बाकी और 2 और 5 अपनी जगह पे हैं, 2 5 10 हो गया, ये स्क्वायर था तो ये स्क्वायर रूट से बाहर 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट 10। तो अब हम यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाएंगे, साइन थीटा की वैल्यू मालूम कर ली, कॉस की मालूम कर ली और टेंजेंट की वैल्यू मालूम कर ली और नेक्स्ट हमने उनके रेसिप्रोकल्स भी मालूम कर लिए, सीकेंट और कॉट और कोसीकेंट। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं, इनकी वैल्यूज़ आपने मालूम करनी है, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। आपकी बुक के पेज नंबर 157 पे आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं। साइन 45 की वैल्यू है, देन कॉस 45 की वैल्यू है, टेंजेंट 45 की वैल्यू है। इसके अलावा जो है वो
आपको कोसेकेंट 45, सेकेंट 45, कॉस 45, कॉट 45 और इसी तरह से आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं यहाँ पे 30 के एंगल्स की भी, साइन 30, कॉस 30, टेंजेंट 30, सीकेंट, कोसेकेंट, कॉट और 60s की वैल्यूज़ भी आपको दी हुई हैं। ये वैल्यूज़ आपने याद करनी है क्योंकि ये कैलकुलेटर में इस तरह से आपके पास आंसर नहीं आएगा। कैलकुलेटर में तो आपके पास पॉइंट्स में आएगा, तो आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। साइन 30 की जैसे 1/2 आपको याद होनी चाहिए, कॉस 30 की स्क्वायर रूट 3/2। इसी तरह 60 पे वैल्यूज़ जो हैं वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। और टेंजेंट 60 स्क्वायर रूट 3, कॉट 60 1/स्क्वायर रूट 3। आप ये देखें यहाँ पे आपको सबसे पहले टेंजेंट 30 की वैल्यू मालूम करनी है, तो आप पीछे पेज नंबर 157 पे जो मैंने वैल्यूज़ बताई थी वहाँ से आप देखें तो टेंजेंट 30 की वैल्यू है 1/स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट है टेंजेंट 330, वो 30, 45 ये तो सिंपल वैल्यूज़ है, ये तो आप आसानी से मालूम कर लेंगे। ये जो बड़े एंगल्स हैं इनके लिए आपने क्या करना है, ये देखें 330 जो है इसको आप क्लोजेस्ट जो क्वाड्रेंटल एंगल है इसके 360 है, आप लिख सकते हैं 360 माइनस 30। तो ये देखें 330 को हम लिख सकते हैं 360 माइनस 30। तो अब ये जो है 360 माइनस 30 जो है ये देखें 360 एंगल तो यहाँ पे आगे कंप्लीट होता है, तो 360 माइनस 30 का मतलब है इसी फोर्थ क्वाड्रेंट में रह जाएगा एंगल, 330 एंगल यहाँ पे होगा। तो अब ये देखें ये जो है ना 360 माइनस 30 यहाँ पे ये जो 2 पाई है ये इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से एंगल की वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको लिखेंगे टेंजेंट माइनस 30 डिग्री। ये 360 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये आएगा टेंजेंट माइनस 30 डिग्री। तो जो है टेंजेंट जो है वो माइनस साइन को एब्जॉर्ब नहीं करता, माइनस साइन इससे बाहर आ जाएगा, माइनस टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू आप यहाँ पे 1/स्क्वायर रूट 3 मालूम कर चुके हैं, तो ये आ गया -1/स्क्वायर रूट 3। इसी तरह से सीकेंट के लिए देखें, वहाँ भी हम 360 माइनस 30 लिखेंगे। तो ये देखें सीकेंट जो है ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और सीकेंट आपको पता है कि सीकेंट माइनस साइन को ख़त्म कर देता है, तो ये आएगा सीकेंट 30 डिग्री, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। आपको पता है सीकेंट होता है 1/cos 30, सीकेंट 1/cos होता है, तो सीकेंट 30 1/cos 30 है। अगर आप डायरेक्ट सीकेंट 30 की वैल्यू नहीं आपको याद, तो cos 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ पे ये देखें ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन जो है ये ऊपर चली जाती है, तो ये हमारे पास आ गया 2/स्क्वायर रूट 3। कॉट π/4, तो ये देखें कॉट जो है ये π/4 से ये रेडियंस में एंगल है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप लिखेंगे आप जो रिलेशन है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, इसको यूज़ कर लें। आप 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 45 डिग्री आता है, तो कॉट 45 होता है 1, तो बस आप इसकी वैल्यू 1 लिख लें। पार्ट है cos 2π/3, इसको हम लिख सकते हैं 2π/3 को पाई माइनस π/3। ये एक्चुअली हम पाई या 2 पाई इनके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे एंगल्स का इस क्वेश्चन में। ये देखें क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो 3 1 3 माइनस पाई जो है 2π/3 इसका आंसर आ जाता है। तो हम 2π/3 की जगह लिखेंगे पाई माइनस π/3। अब ये देखें पाई माइनस π/3, पाई एंगल तो यहाँ पे होता है, अगर आप क्वाड्रेंट्स में आते हैं तो पाई एंगल यहाँ पे होता है। तो माइनस π/3 का मतलब है आपने इसी सेकंड क्वाड्रेंट में रहना है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होता है, तो आप क्या करेंगे, आप फिर लिखेंगे पाई ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, आप लिखेंगे माइनस cos π/3। तो cos π/3 की वैल्यू जो है वो आपको पता है 1/2, तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ गया -1/2। छठा पार्ट है कोसेकेंट 2π/3। तो ये देखें इसमें जो है आप लिखेंगे इस क्वेश्चन को भी उसी तरह लिखेंगे, 2π/3 की जगह लिखेंगे पाई माइनस π/3। अब ये देखें पाई माइनस π/3 का मतलब है फिर वही सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट भी पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ आप लिखेंगे कोसेकेंट π/3। याद रखें यहाँ पाई या 2 पाई जो होगा वो फिर नहीं लिखा जाएगा, वो आप जस्ट ये देखने के लिए यूज़ करेंगे कि एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो हमने कौन सा साइन रखना है, प्लस या माइनस, तो ये वाला एंगल यूज़ होगा π/3। और कोसेकेंट π/3 जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, साइन π/3 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2, तो कोसेकेंट की वैल्यू हो गई 2/स्क्वायर रूट 3। अब ये देखें यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं आया, अगेन मैं आपको बता दूं क्योंकि 2π/3 एंगल यानी कि पाई माइनस π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है कॉस माइनस 450 डिग्री, इसको आप लिख सकते हैं -360 डिग्री -90 डिग्री। तो अगेन यही जो -360 प्लस 360 है, ये सारे जो हैं ये सिर्फ क्वाड्रेंट मालूम करने के लिए यूज़ होंगे, अदरवाइज़ इनका कोई रोल नहीं यहाँ पे होगा। तो -360 डिग्री तो हम जब करेंगे तो यहाँ पे ये देखें हम एक कंप्लीट रोटेशन करके आ जाएंगे।
-360 का मतलब है हम यहाँ पे आ गए दोबारा से, अगेन -90 यहाँ पे आ गए, तो हमारे पास ये आ जाएगा cos 90 डिग्री। तो इसके अलावा आप ये बात याद रख लें कि 90 या 90 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं cos की वैल्यू उन पे 0 होती है। तो cos 90 0, यानी कि cos 90 हो या cos पाई हो तो उसकी वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट है टेंजेंट -9 पाई। पाई या पाई के जितने भी मल्टीपल हैं उन पे टेंजेंट की वैल्यू जो है वो 0 होती है। टेंजेंट की वैल्यू उन पे, क्योंकि टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस, साइन की वैल्यू पाई या पाई के सारे मल्टीपल्स पे 0 होती है और टेंजेंट की भी 0 होती है, ये बात आप याद रखें। नेक्स्ट है 9 पार्ट cos -5/6। -5/6 को आप लिख सकते हैं -पाई + π/6। अब -पाई, ये देखें ये क्वाड्रेंट्स हैं, -पाई जो है वो यहाँ पे आएगा, + π/6 का मतलब है आपने इसी क्वाड्रेंट में रहना है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, तो आप लिखेंगे -cos π/6, क्योंकि ये पाई -पाई 2 पाई -2 पाई ये तो सिर्फ क्वाड्रेंट मालूम करने के लिए हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं लिखे जाएंगे। आप लिखेंगे -cos π/6, माइनस इसलिए क्योंकि हमारा जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है। π/6 30 का एंगल होता है, 30 के एंगल पे कॉस की वैल्यू √3/2 होती है, तो इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई -√3/2। साइन 7 π/6 है, इसको आप लिख सकते हैं 7 π/6 को पाई + π/6। अब पाई + π/6 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है एंगल, तो वहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, तो आप लिखेंगे माइनस साइन क्वाड्रेंट की वजह से। देखिए माइनस साइन और ये पाई ख़त्म हो जाएगा, ये आएगा π/6 और π/6 होता है एंगल 30 डिग्री। 30 पे जो है वो साइन की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आंसर आ गया -1/2। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट जिसमें है cot 7 π/6, तो इसमें भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ये देखें 7 π/6 क्या होगा, पाई + π/6 और cot या टेंजेंट, ये देखें पाई + π/6 करें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है, तो हमने लिख दिया cot π/6 और π/6 पे टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 होती है, तो cot की वैल्यू होगी √3/1 यानी कि √3। नेक्स्ट है cos 225 डिग्री, ये लास्ट क्वेश्चन है। 225 का आप लिख सकते हैं 180 + 45, तो 180 अगेन जो है ये सिर्फ क्वाड्रेंट मालूम करने के लिए यूज़ करेंगे। 180 + 45 थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल चला जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो आप लिखेंगे -cos 45। 45 पे cos की वैल्यू 1/√2 होती है। तो इस तरह ये देखें, ये था कंप्लीट एक्सरसाइज 7.3 का सोल्यूशन। आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।